अभी प्रेफरेबल आपके लिए क्या है, इंडिया एनडीए? तो फिर आएगा कौन? मोदी। मोदी अच्छा, नहीं भेड़चाल नहीं चलना, अपनी सोच बताना है, कोई डरने की बात नहीं। रोजगार के मुद्दे पे इलेक्शन होंगे, आपको विश्वास है? हर 5 दिन पे एक अपडेट आता है कि राम मंदिर का अब तक इतना काम हुआ। आज गर्भगृह का आज फोटो आया है। इसके जगह में कोई युवा आए हमारे बिहार की विकास राम मंदिर में ईटाप लगवा है। हम नहीं लगा रहे। माइकल से ईटे लगेगी नहीं। कौन? राहुल गांधी चोर है। हाँ, क्या चुरा ली? NDA, ऐसी क्या चुरा ली आपकी? सनातन धर्म का कि आप चाहे जितने भी चीख ले, जितने भी चिल्ला ले, युवा इसे हुल्ला लल्ला हो करके जाए यहाँ से। You are not educated. Why are you coming in this country? शिकारी आएगा, दाना डालेगा, जाल बिछाएगा, जाल में फंसना नहीं। हम फंसे हुए हैं पर कह जरूर रहे। तेजस्वी यादव युवा नेता तेजस्वी नहीं, यादव तेजस्वी है। उससे अच्छा चिराग पासवान भी है ना हमारे। के बाद पॉलिटिक्स के बारे में ना बहुत सारा ऐसा युवा है जो जानने लगा है कि पॉलिटिक्स क्या होता है। सनातन धर्म किसका? बीजेपी का है। यही है हमारे युवा का हाल। ये व्हाट्सएप से सीखे होंगे, यहाँ आए बक दिए, सुनना इसे पसंद नहीं। जी मैडम, स्वागत है आपका सच वैल्यू के एक न्यू एपिसोड में। आज बात करेंगे, देखिए पब्लिक से समझना ये जरूरी है कि अब लोगों में चुनाव को लेकर क्या माहौल है। जब उल्टी गिनती शुरू हो गई, आपको पता है कि 4-5 राज्यों के जो इलेक्शन हुए उसमें किस तरह से परिणाम आए। कहते हैं कि मोदी लहर थी और इस लहर में सब लोग एक तरह से कहिए तो लहर गए। तो इस बात में अब ये समझना बहुत ज़रूरी है कि आने वाले जो लोकसभा का इलेक्शन होंगे वो किस वैल्यू पे होगा, किस बातों पे होंगी। अब पब्लिक का क्या कॉन्फिडेंस विपक्ष के नेताओं में रह गया है, या फिर इंडिया और एनडीए वाली पूरी जो लड़ाई है वो बस कागजों में दिखाने के लिए, या फिर मीटिंग खेल रहे हैं वो। तो इस सच्चाई को समझने के लिए सबसे पहले तो देखिए, युवा बिहार में जब आइए तो सरकारी नौकरी का क्रेज इतना है कि युवा खुल के अपनी बातों को रखते हैं। लेकिन क्या चुनावी मुद्दे में ही सब मायने भी रखता है क्या? अभी प्रेफरेबल आपके लिए क्या है, इंडिया एनडीए? इंडिया का अभी कोई भी बहुत समय है ना, ये बहुत सारी बातें हैं अभी। नहीं तो अभी बहुत सारी चीज देखिए, आप बोलना नहीं चाहे तो वो एक अलग विषय है, लेकिन जितना इलेक्शन ये 3-4-5 राज्यों के हुए उससे तो पता लग गया ना बहुत चीजें। और बहुत चीजें तो ऐसा नहीं है, बता रहा हूँ मैं आपको। ये बहुत सारी है, ऐसे रोजगार है, विद्यार्थी है ना। यहाँ पर कितना 95% विद्यार्थी लोग हैं। अब विद्यार्थी का कौन सा है कि नहीं, विद्यार्थी का भी कितना रोजगार मिलता है 2-4 महीने के अंदर में। महंगाई की क्या स्थिति रहती है अभी से, बहुत सारी बातें। बट ये महंगाई देखिए, कहने की बात है, महंगाई और रोजगार कोई मुद्दा नहीं है चुनाव में। नहीं तो ऐसा अगर होता तो राम मंदिर देखिए अभी 20 जनवरी को होगा, उसके बाद हर तरफ राम आएंगे, उसके बाद इलेक्शन में रोजगार आए या ना आए मायने नहीं रखता। रखता है मायने, सच बताइए तो। नहीं रखता है मायने चुनाव में, इलेक्शन रखता तो है ही, लेकिन तो रोजगार के मुद्दे पे इलेक्शन होंगे, आपको विश्वास है इतना? इस पे नहीं होगा। नहीं होगा ना? नहीं होगा। तो क्या आप रेलवे की तैयारी करते हैं? क्या तैयारी करते हैं? क्या चीज? बीपीएससी पेपर दिया, बीपीएससी पे टीचिंग का। तो रोजगार, महंगाई या फिर और फलाना मुद्दा है, वो इलेक्शन में मायने रखेगा इस बार? वो इलेक्शन में मायने रखता है। जैसे आप यूपी को देख लीजिए तो वहाँ पे शिक्षा पे इस समय कुछ भी नहीं हो रहा है। एकदम केवल सब मंदिर, राम मंदिर, ये वो, लेकिन एजुकेशन में कोई वैकेंसी नहीं आ रही है, और आ भी रही है तो वो फाइनल नहीं हो रही है। अच्छा, यूपी में? आप कहाँ से हैं? मैं यूपी से हूँ। यूपी के कहाँ से? आजमगढ़ जिले से। अच्छा, आजमगढ़। वोट में आपका क्या प्रेफर होगा इस बार? अगर हम यहाँ के रहते तो यहीं पे मतलब प्रीफर करते हैं। नहीं, मतलब एनडीए इंडिया विपक्ष को लेकर आपकी राय क्या है? विपक्ष में अभी कोई मतलब इन लोगों को टक्कर देने वाला नहीं है। जैसे अभी 3 जगह चुनाव हुआ है, छत्तीसगढ़, राजस्थान और एक जगह, तो आप देख ही रहे हैं क्या रिजल्ट आया। तो फिर आएगा मोदी? नहीं क्या लगता है जी, चुनाव में ये मुद्दा रख रहा है कि रोजगार नहीं मिल रहा है? हमें पता है कि आपको रोजगार नहीं मिलता, शिकायत है आपकी। रोजगार नहीं मिल रहा है, जनता को भटकाया जा रहा है अलग मुद्दों से। जनता भटक रही है ना। रोजगार जैसे मुख्य मायने रखता है मेन रूप से, लेकिन रोजगार के अलावा दूसरा मुद्दा मतलब उनको दिखाया पर इस मुद्दे पे वोट देने जाएंगे, वो मुद्दा तो है ही। हमें भी जोड़ पड़ रहा है कि 107 रुपए पेट्रोल डला के आए हैं। जनता को रोजगार पे ही देना चाहिए वोट, लेकिन जनता रोजगार देगी नहीं, दे रही है, देगी नहीं। अभी तो हर जगह बीजेपी की सरकार बन रही है, रोजगार पे देती कहाँ बनती। इसीलिए हमने मुद्दा बहुत क्लियर रखा है कि हमें पता है कि रोजगार नहीं है, रोजगार का मुद्दा है, पर इस मुद्दे पे वोट देगी। क्या लगता है, वोट देगी जनता? जरूर देगी। तो क्या एक्सपेक्टेशन अभी चुनाव आ रहा है लोकसभा का? तो मतलब सब काम किया है मोदी ने, तो देगी। मोदी ने काम किया है। आप क्या चीज की तैयारी कर रहे हैं? बीपीएससी। सारे बीपीएससी वाले हैं?
जान रहे हैं कि मोदी बोल रहा है तो रेलवे बोलेंगे तो फिर काम थोड़ी चलेगा नहीं ना वो बात ना। हाँ। 370 हटा दिया, राम मंदिर बनवा रहा है। तो 370 और राम मंदिर से हमको क्या फायदा मिलेगा? बिहार के आम जनता को क्या मिलने वाला है? दिल्ली मुंबई हाईवे बनवा रहा है। हाँ 1 लाख करोड़ का। हाँ बहुत कम करा रहा है। हाँ। बट उसका एक साइड इफेक्ट ये भी तो है कि जो टोल टैक्स खत्म होते थे, लागत कीमत खत्म होने के बाद वो परमानेंट हो गए। 100 किलोमीटर से 60 किलोमीटर पे आ गए, तो आपके जेब तो रोज ढीला किए जा रहे हैं। तो ऐसे हाईवे, इसका एक तरफ तो लोग ये भी कह रहे हैं कि बड़े लोगों जैसे कंपनियां हैं, अंबानी टाइप, अडानी टाइप लोग, उनको मुनाफा पहुंचाने के लिए रोड बनाए जा रहे हैं, तवा तोड़ झूठ का। नहीं ऐसी जबकि जरूरी नहीं है कई जगह पे इतना हाईवे। नहीं ऐसी बात नहीं है, ऐसी बात नहीं है। तो फिर आएगा कौन? मोदी। मोदी अच्छा, इंडिया गठबंधन को लेके क्या सोच है? आप तो युवा, आप तो बताओ ऐसे कैसे? इंडिया को लेके आपकी राय क्या है, हम ये समझना है। विपक्ष को लेके आप क्या भरोसा रह गया? 3 मतलब राज्य में जो इस तरह से हुआ है, तो उसके बाद जो क्या है? कहीं ना कहीं ये कहा जा सकता है कि विपक्ष की जो भूमिका रही है अभी तक से, जो उन लोगों ने इतनी कड़ी मेहनत की लेकिन फिर भी जो 3 राज्यों को उन्होंने खो दिया, तो कहीं ना कहीं उनमें कुछ ना कुछ कमी है। इसलिए जो जनता ने इस बार नकारा है। बट क्या कमी है आपको अकॉर्डिंग, क्या लगता है क्या कमी है उनमें? क्योंकि वो फसल बीमा दे ही रहे थे, फसल बीमा पे बढ़ा रहे कर रहे थे, रोजगार पे वैकेंसी ला ही रहे थे। राजस्थान में तो एटलीस्ट आई है और छत्तीसगढ़ में भी आया है। तो ऐसा क्या और पब्लिक को चाहिए जो नहीं आ रहा था? मुझे लग रहा है कहीं ना कहीं कुछ लुभावने जो वादे हैं वो कहीं शायद पूरे नहीं हो पा रहे। जनता को ऐसा लग रहा है जो सारे बातें जो सारी की जा रही है अभी तक स्पीच में, भाषणों में जो कहा जा रहा है, वो शायद ग्राउंड पे अभी तक जीरो सबको नजर आता हुआ दिख रहा है। ठीक है, या फिर यह है कि धार्मिक भाषणों में पब्लिक इतना पागल है कि कोई देख ही नहीं रहा। हाँ, ये बात आपकी बिल्कुल सच है, ये बात आपकी बिल्कुल सच है। अभी आपने देखा होगा कि जब से ये बीजेपी जब से सरकार में आई, तब से जो है राम मंदिर के मुद्दे पे एक आई थी। अभी जो आपको पिछले साल तक अभी आपको राम मंदिर का कुछ भी नहीं समझ में आएगा, लेकिन अभी आप जब देखेंगे आज तक का, कल का भी आप पोस्ट देखेंगे, हर 5 दिन पे एक अपडेट आता है कि राम मंदिर का अब तक इतना काम हुआ। आज गर्भगृह का आज फोटो आया है, आज ये आया है, कल वो आया, तो आपको ये सारी चीजें देखने को मिलेगी। मतलब अपडेट ऐसे जैसे पता नहीं कितना बड़ा काम हो रहा है करने का जो है काम यहाँ पे किया जा रहा है। दूसरी चीज है, अभी तक तो ये चल रहा था भी राम मंदिर का मुद्दा था, लेकिन 2024 में कुछ नया होना चाहिए। तो उसके लिए जो वो एक अभी आपको काशी मथुरा वाला है शायद कुछ वो नया विवाद लाएंगे। अभी उसको भी एक नया अभी एक मोड़ दिया, नया विवाद लाएंगे और नया डर पैदा करेंगे कि हिंदुओं संभल जाओ। नहीं, ये चीज है, ये चीज कहीं ना कहीं करने की कोशिश की जा रही है, लोगों में मतभेद पैदा किया जा रहा है। लेकिन मैं जानता हूँ यहाँ पे मेरे जितने भी यहाँ पे युवा साथी लोग घूम रहे हैं, मुझे इसमें जरूर 100% मुझे यकीन है कि यहाँ पे एक भी फ्रेंड ऐसा नहीं होगा जिसका एक मुस्लिम फ्रेंड ना हो, या फिर एक मुस्लिम फ्रेंड का एक हिंदू फ्रेंड ना हो। और बहुत अच्छा एक फ्रेंडशिप और दोस्ती यहाँ पे रही है, क्योंकि ये पटना पढ़ने के लिए जाने जाते हैं। यहाँ पे बड़ा बड़ा क्या कहते हैं कॉलेज वगैरह है, बहुत दूर दूर से बच्चे आते हैं यहाँ पढ़ने के लिए, और सब तरह के बच्चे। आप कहाँ से? मैं एक अररिया डिस्ट्रिक्ट का रहने वाला हूँ, ये मेरा ननिहाल हुआ पटना। बात ये है कि वो बात सही है, ये वो कहावत नहीं है, शिकारी आएगा दाना डालेगा जाल बिछाएगा, जाल में फंसना नहीं। हम फंसे हुए हैं पर कह जरूर रहे, फंस तो रहे हैं ना आखिर में। अभी आप देखेंगे मोदी जी की तो बहुत सारी बातें, बहुत सारी चीज़ें हैं जो वो गिनाते हैं। बताया गया था उसके बारे में, क्या कहते हैं, गैस सिलेंडर के बारे में, हमने घर घर तक पहुंचाया। लेकिन अगर आप सर्वे कराएंगे तो आपको मालूम चलेगा कि जो गरीब लोग हैं वो भरा नहीं पा रहे, क्योंकि गैस का रेट इतना ज़्यादा हाई हो रहा है। अभी आप इस चीज़ को देखेंगे, ये हकीकत है। उज्ज्वला योजना आपने दिया पर वो सही है, ये सब कहने वाली बात तमाम कमियां हैं, पर इलेक्शन तो वो जीत रहे हैं, ये सच्चाई है। तो राहुल गांधी पे और इंडिया वाले गठबंधन पे तो भरोसा नहीं है ना? आपकी क्या राय है इस पे? देखिए, भरोसा अभी फिलहाल राहुल गांधी जी पे नहीं किया जा सकता है। युवा नेता है, हालांकि वो पढ़े लिखे नेता है, इसमें कोई शक नहीं है, लेकिन अभी उनको अपना ग्राउंड बनाने में थोड़ा समय लगेगा, थोड़ी नीड अभी और है उनको। मोदी जी जो है एक बोले तो एक अच्छे उम्र दराज व्यक्ति हैं, और इस वजह से भी लोग उन पे जो है भरोसा। अच्छा, और लोग हैं यहाँ पे। इंडिया विपक्ष पे भरोसा है कि नहीं है? आप विपक्षी पार्टियों पे भरोसा है? जैसे इंडिया गठबंधन बहुत बड़ा बन रहा था, तो वो तब 3-4 राज्य का जो इलेक्शन हुआ उसमें बहुत बुरा हाल हुआ लोग का, लेकिन लोकसभा में क्या लगता है? बस यही आएगी सरकार, जो रूलिंग पार्टी वही आएगी, बट चेंज होना चाहिए। तो क्या आनी चाहिए? वो आनी तो चाहिए, सबसे बड़ी बात ये नहीं, भेड़ चाल नहीं चलना, अपनी सोच बताना है, कोई डरने की बात नहीं। और इंडिपेंडेंस अगर बोला जाए तो चेंज हो जानी चाहिए, चेंज होनी चाहिए। हाँ, तो ये बोलिए ना, आप डर क्यों रहे? डर कहाँ रहा यार, क्यों चेंज होनी चाहिए? ऐसी क्या कमी है इनमें? ये तो राम मंदिर का भी उद्घाटन कर रहे हैं अब तो। राम मंदिर आप कह रहे हैं, ठीक है, वो किया। हाँ, वो तो चोर है। हाँ? बोलिए, क्या, कौन चोर है? राहुल गांधी चोर है। हाँ, क्या चोरा ली? ऐसी क्या चोरा ली आपकी? हाँ। वो 60 साल से हमारे देश का कुछ विकास नहीं कर पाए हैं। हाँ। तो अब आके वो
क्या बात कर रहे हैं? देश नहीं। अरे जो किया है कांग्रेस ही देश को बनाया। अरे है। उसी कांग्रेस पे में किया हुआ हमारे एक जो- बात बताइए, जो सरकार दोनों आएगी- दोनों लड़ लीजिए लेकिन खुल नहीं लड़ना नहीं है, हम लोग तो आपस में भाई हैं। बात ही कर रहे हैं, बात करना जरूरी है ना। हाँ आपस में हम लोग भाई हैं। ये सरकार जो है ना पॉलिटिक्स, हाँ। ये आपस में जनता को लड़ाता है। हाँ। ये हम लोग को लड़ना नहीं है। हाँ। हमें एक 60 साल में क्या नहीं हुआ ये देखिए, बताइए। 60 साल में पहला बात, जो गरीब जहाँ था वहीं था। मोदी का सरकार में ये हुआ कि आदमी को बोलने का अधिकार मिला है। कहाँ क्या 14 साल देखिए पहले का आदमी तो अकल ही नहीं रहता था उतना भैया। पहले 2014 के बाद ही देश 14 के बाद पॉलिटिक्स के बारे में ना बहुत सारा ऐसा युवा है जो जानने लगा है कि पॉलिटिक्स क्या होता है। पहले नहीं जानते। रुक जा भाई, रुक जा। देखिएगा भैया, फिर इस बार बीजेपी सरकार आएगी हमारे देश सब में। कांग्रेस ने दिया है। सरकार कैसे आएगा? नीतीश कुमार जो है पहली बार रुक जा गदाधारी भीम। बीजेपी का सरकार आएगा। नीतीश कुमार जो बोला है सदन में, वो पहले बीजेपी में था, बीजेपी से सीख के आया, इसीलिए नहीं से ऐसा बात बोल रहा है। सदन में अब हम बताते हैं आपको, बताइए। सब बोलिए करके। नीतीश कुमार जो बीजेपी में पहले था ना, सबको मालूम था गठबंधन था, बीजेपी। बीजेपी वो में पलटू राम 2-3 बार पार्टी बदल चुका है। तो हमारे देश, हमारे बिहार को क्या बदलेंगे? हमारे बिहार को, हमारे बिहार में लेकिन सभा में तो इस बार अच्छा ठीक है, बोल रहे हैं प्रधानमंत्री बनेंगे। आपका नाम हमारे नाम अजीत कुमार ठाकुर, अजीत अररिया कुमार। जिला से रहने वाले हैं। ठीक है, अररिया जिला से अजीत कुमार नाम है इनका। लेकिन यही नीतीश कुमार फिर एक बार पलटी मार कर मोदी जी की तरफ चले जाए बीजेपी में तो आपको कुल लगने लगेगा। नहीं, इससे सरकार बनना ही नहीं चाहिए। इसको तो इस्तीफा दे देना चाहिए। अच्छा। इसको इस्तीफा दे देना चाहिए नीतीश कुमार। इसके जगह में कोई युवा आए तो हमारे बिहार की विकास। युवा में कौन है? आरजेडी का है, जैसे- तेजस्वी यादव। अरे यार, युवा में तेजस्वी यादव युवा नेता तेजस्वी नहीं, यादव है। तेजस्वी और उससे कौन अच्छा है? चिराग पासवान भी है ना हमारे। चिराग पासवान है, पासवान है। लगे हुए सीट है। देखिए, हमारे बिहार में चिराग मनीष कश्यप बोलने वाले थे तो उसको जेल भेजा दिया। कौन भेज पाया? नहीं थे। हमारे तेजस्वी प्रसाद यादव। यहाँ पे कौन भेजा? नहीं, अभी आएंगे, अभी इसी बात पे आते हैं। कौन भेजा उसको जेल? तेजस्वी प्रसाद यादव। हाँ? तेजस्वी प्रसाद ये- यादव। सबूत नहीं है। पूरे बिहार जान रहा है, आपको सबूत चाहिए। एक सेकेंड भाई, हमारा भी सुन लो। आपका क्या नाम बताए थे? हमारे नाम अजीत कुमार ठाकुर। अजीत कुमार ठाकुर जी, ये बताइए एनएसए उस पे किस सरकार ने लगाई? हमारे बिहार की सरकार लगाई और कौन लगाई? बिहार में नहीं लगा एनएसए। लिसन, बिहार में नहीं लगा एनएसए। बिहार में एनएसए नहीं लगा। एनएसए तमिलनाडु में लगा और तमिलनाडु के गवर्नर बीजेपी के थे तो उन्होंने एनएसए लगने क्यों दिया ये बताइए। सबसे पहले एनएसए नेशनल सिक्योरिटी है ना कानून, तो कोई भी स्टेट गवर्नमेंट उसके लिए, कोई भी स्टेट गवर्नमेंट उसके लिए रिक्वायर मतलब वो दे सकती है, फिर अपील कर सकती है केंद्र से। लगाना काम तो केंद्र का है। कैसे लगा ये बताइए, कैसे लगा ये बताइए हमको। जिसकी सरकार रहेगी वो लगाएगी। लालू जी चला घोटाला में, जिसकी सरकार आएगी वो लगाएगी। कांग्रेस से केस नहीं, चोर की सरकार नहीं आएगी। बस 10,000 आदमी बोले, कोई भी आए बोले, सुनिए। लेकिन हमारे बीजेपी सरकार फिर से आएंगे और ये हम बोलते हैं, दावा के साथ बोलते हैं बीजेपी सरकार फिर इस बार आएगी 2024 में। 24 में बिहार में नहीं आएगी, लेकिन बिहार में नहीं बिहार में। अरे भैया 300 इस बार आप बोलिए, अब आप बोलिए। चिल्ला रहे हैं ना, इसके मुंह में बोली है लालू यादव का देन है। हाँ, बिहार सही बात है। कुछ नहीं होता है। देश को 60 साल 70 साल कांग्रेस ने बनाया है। बीजेपी बहुत कुछ मिस कर रही है। वो धर्म पे राजनीति कर रही है, आपस में लड़ाई है। मेन मुद्दा है बेरोजगार। बट आपकी बात, बेरोजगार ये भी है, लेकिन ये अपनी नहीं जान रहे हैं। इलेक्शन नजदीक है, अभी मुद्दा कुछ और होगा, लेकिन आर्थिक परिस्थिति सबकी एकदम दयनीय है। हाँ वो तो सही है, वो तो सही है। बट एक बात तो ये भी तो सही है ना कि चुनाव तो आखिर बीजेपी ही जीत रही है ना। धर्म पे लड़ा रही है, पर धर्म पे लड़ाना तो काम आ रहा है। 60 साल कांग्रेस रही ना, बीजेपी जीत रही है। लोग समझेगा, फिर समझेंगे, फिर बीजेपी जाएगी। बिहार में कहाँ है उसका सरकार? बिहार में नहीं। अब सोचिए ना, चुनाव आ रहा था, महंगाई पे बात होती, वैकेंसी कितने आ रहा है इस पे बात होती, तो हर दिन राम मंदिर का कौन सा ईंटा लग गया, कहाँ पे कढ़ाई का काम हो गया, कहाँ का डिजाइन लग रहा है, कहाँ से प्लस्तरा हो रहा है, इसका अपडेट आ रहा है। ईटा आप लगवाए हैं राम ईटा राम मंदिर में ईटा आप लगवाए हैं? हम नहीं लगा रहे। कौन लगा रहा है? माइकल से तो ईटा लगेगी नहीं। कौन लगवा रहा है ईटा? हमारे सनातन धर्म का
जय श्री राम रहेगा और मेरा सातों धर्म। कभी मस्जिद बनती है तो हम बोलते हैं कि मस्जिद में ईंटा लगी है, इसमें कुछ बात उठाए हैं। क्या नाम है आपका? सिंगर विशाल सिंह अभी परफॉर्म करके आ रहे पास में। सुन लो, सनातन धर्म किसका? बीजेपी का है। बीजेपी का सारा का, और ये हमारा ये विश्व हिंदुस्तान का सनातन धर्म है और एक ही धर्म हिंदुस्तान में माना जाएगा जो कि सनातन धर्म है और यही है और यही रहेगा। भारत के बच्चा जय श्री राम बोल रहा है और आगे बोलेगा। जय श्री राम बोलने पर रोक कौन लगा रहा है? रोक कौन लगा? अभी तो आप बोले कि राम मंदिर में ईंट का बात है, ईंट सरकार लगवा रही, ईंट आपको लगवा, एक माइक ले तो ईंट लगेगी नहीं, अभी नहीं, एक माइक ले तो ईंट लगेगी नहीं। सरकार लगवा रही है ईंट? क्या सरकार लगवा रही है? सरकार वाले हमारे सारे हिंदू धर्म के। तो फिर बीजेपी के हैंडल से राम मंदिर का अपडेट आना क्या अच्छा बात है? जी बहुत अच्छी बात है। एक और दिवाली मनाई जाएगी, सरकार लगवा रही है। देखिए खुशी से पटाखे फोड़े जाएंगे। इस आदमी में देखो, यही है हमारे युवा का हाल। ये व्हाट्सएप से सीखे होंगे, यहाँ है बक दिए, सुनना इसे पसंद नहीं क्योंकि रगड़ दिए जाएंगे। इनका जोश भी ठीक है। जय श्री राम का नारा लगाने का हक संविधान देता है। ये लोग संविधान को ही खत्म कर रहा है और राम मंदिर से कभी पेट नहीं भर सकता है, रोटी नहीं भर सकता है। अमेरिका अपने हम खिलाफ नहीं कर रहे हैं, मंदिर ठीक है लेकिन उस पर राजनीति नहीं होना चाहिए। मंदिर हम लोग बना रहे हैं, सरकार कौन बना? सरकार का कहाँ से मंदिर बना? अच्छा, सबसे पहली बात ये समझ ले, कोई भी सरकार राम मंदिर नहीं बनाती, राम मंदिर बना भी नहीं सकती, एक बात। दूसरी बात, सरकार ने नहीं बनवा रही क्योंकि ये फैसला कोर्ट का आया था। कहने से बेरोजगारी तो खत्म नहीं होगी, खत्म होगी। हाँ नहीं होगी। जो अभी बोल के गया है वो बेरोजगार है, कमाएगा, बाल बच्चा होगा, उसको मंदिर से पढ़ा देगा। रोजगार चाहिए। अगर हमको अमेरिका का यहाँ अधिकार है, एकदम अमेरिका से पकड़ना है तो भाई तुम्हें कैमरे पे घुमा यार, इधर एक बार बदल कैमरे पे आओ, प्रयास कीजिए। जय श्री राम। देखिए यही सबसे नौकरी मिलेगा। फोन आ रहा परफॉर्म करना वहाँ पे। जाओ भाई जाओ। आप चलिए मेरे साथ। जाओ। बहुत अच्छा बकते हो, बहुत अच्छा। थैंक यू भैया, बड़े हैं मेरे से। चलिए गांव का छोटा सा बालक है जो एजुकेटेड न पढ़े लिखे गांव का गणपति। भाई आप नो एजुकेटेड बोल दिया, काफी है, इतना क्या जरूरत है? You are not educated. Why are you coming in this? सबसे बड़ी मसला है कि देखो सरकार निरपेक्ष रहो, ठीक है? जो सरकार काम करे उसको वोट दो, ये होना चाहिए। बट चलिए इन लास्ट में हम इस मुद्दे को समराइज करते हुए एक सवाल, ठीक है, शांति से। बट बात ये है ना कि हम जितना भी अभी कह लें कि ये मुद्दा पे वोट नहीं होगा, ये मुद्दा पे, पर अंत में नफरत ही तो जीतता है। पार्टियों का मुद्दा चुनाव में तो धर्म का ही हो जाता है ना, और उस पे वोट भी मिलता है, तो ये तो सच्चाई है ना। अब इसमें यूथ की कहीं ना कहीं तो हार है। अच्छा, आप बीजेपी को ही वोट दो, आप आरजेडी को पसंद करो, उसे ही वोट दो, पर उसको ही रोजगार के मुद्दे पे लाओ तो। बीजेपी को ही आप पसंद करते हो, मजबूर तो करो कि रोजगार की बात करे वो। सिर्फ 5 साल में एक बार आएगा। हाँ, सिर्फ 5 साल में एक बार। क्या पहले का रोजगार का? हाँ। फिर जब चुनाव आया है तो रोजगार का देख रहे हैं। हाँ। केंद्र सरकार दे रही है, बिहार सरकार दे रही है, सब दे रही है। हाँ। लेकिन 3 साल पहले आप देखिए दे रही है कोई? तो दिक्कत यही ना भाई, यही हुआ जो हुड़दंगाई करके चिल्ला रही है जय श्री राम, उसे रोजगार चाहिए नहीं ना। आप बीजेपी को वोट दीजिए, आप किसी भी पार्टी को, आप अमेरिका का वो ट्रम्प वाले पार्टी को वोट दे दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन उसी से रोजगार की बहस तो करवाइए जिससे कि देश आगे बढ़े। रोजगार कैसे अच्छा, होगा? मोदी जी आए हैं, क्या बार प्रेस कॉन्फ्रेंस किए हैं, बताइए। हाँ, जनता का क्या बार सुने? बस मन की बात बोल के चल जाते हैं, थाली बजवाओ, मुद्दा उनके पास कुछ नहीं है। आप 5 साल और पेशेंस रखिए, किसी को बोलना नहीं पड़ेगा कि आप। बट अगले इलेक्शन को लेके उम्मीद है कि कुछ विपक्ष का है चांस, सुने जाएंगे नहीं? चांस इस बार कांग्रेस फाइट करेगी, बहुत ज्यादा करेगी। चुनाव बीजेपी जीत सकती है, आप 5 साल और वेट कीजिए। अच्छा, इस राज्य की सच्चाई है
कि आप चाहे जितने भी चीख ले, जितने भी चिल्ला ले, युवा ऐसे हुल्ला लल्ला हो करके जाए यहाँ से, पर फर्क नहीं पड़ता। सच्चाई यही है कि यही युवा चाहे तो चुनावी समय में नफरत वाली किसी न किसी साइड को चुन लेंगे और उसी वोट करेंगे, और ज्यादातर तो इसमें से 90% वोट देने ही नहीं जाएंगे। ये भी बहुत बड़ी सच्चाई है। तो ये हमारी यूथ की सच्चाई है और ये हकीकत है। चाहे कुछ भी हो जाए, माहौल कुछ भी बन ले, आप यहाँ पे सुन लेंगे कि रोजगार चाहिए, रोजगार चाहिए, पर ये सच्चाई आप बिलीव करें हमारा कि ये वोट के लिए नहीं, वोट टर्न इससे नहीं होंगे। रोजगार के मुद्दे पे कोई वोट नहीं देता, ये सच्चाई है। आपको जो लगे वो कमेंट करके बताइएगा। बाकी आपकी राय क्या है ये भी बताइए। बाकी सच वैल्यू को जरूर फॉलो कर लीजिएगा सारी अपडेट के लिए। हम इस तरह की चुनावी कवरेज और जितने सारे मुद्दे हैं उस पर जरूर बात करते हैं। चलिए।